मुद्दा प्रदूषण का भी है तो जो सिर्फ सियासी गलियों में जाकर दम तोड़ देता है। एक बार फिर दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन दूषित सियासत के सिवा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। इस बीच प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने कई ऐलान किए हैं। अब कैसे कहें कि दिल्ली की आबोहवा बहुत ही साफ है। इन तस्वीरों में हवा के खतरनाक माहौल का पूरा हिसाब है। इस माहौल में घुटता है लोगों का दम, क्योंकि सांस आती है कम। जहरीली हवा से सीने में जलन भी होती है और प्रदूषण आंखों में आंसुओं का तूफान भी ले आता है। हालात इतने खराब हैं कि हर ओर धुआं ही धुआं नजर आता है। साल दर साल की तरह दिल्ली की सांसों पर संकट इस बार भी छा गया है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण वाला संकट गहरा गया है। यूं तो हालात बेकाबू होने का सिलसिला सोमवार से ही शुरू हुआ, पर शुक्रवार आते आते प्रदूषण का शिकंजा और गहरा हो गया। बिगड़ती स्थिति को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार को आगे आना पड़ा। हवा में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कदम उठाने पड़े। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की जरूरत है। अगर जरूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। प्रदूषण की मार से दिल्ली के लोग आह भर रहे हैं, तो माननीय भी राजधानी की गैस चैम्बर बनने की बात कर रहे हैं। बैठक में सभी राज्य के अधिकारीगण या मंत्रीगण उपस्थित थे। आज भी ये कार्यशाला यहाँ संपन्न हो रही है। इससे पहले भी समय समय पर केंद्र राज्यों के साथ इस मामले में चर्चा करता रहा है, और भी कोई चर्चा करना चाहे तो केंद्र सरकार की ओर से आमंत्रित है। इस बार जैसे हालात शायद कभी नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी को भी मालूम होगा कि इस बार पिछले कई दिनों से आंखों में सड़क पे निकलने में जलन हो रही है। लोगों में सुबह वॉक करने में हम लोग करते हैं तो सांस फूलने लग रही है। मुझे लगता है कि गैस चैम्बर से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है जो स्थिति दिल्ली की है। इस बीच दिल्ली सरकार तमाम सख्ती बरत रही है। प्रदूषण कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं उन पर भी एसेंशियल सर्विस सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़ के प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर जो छोटे डीजल के वाहन है उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। आज हमको, आपको, सबको हमारी सांसें भारी चल रही हैं, और इसके बावजूद भी जब केंद्र के पर्यावरण मंत्री को कहना पड़ गया कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली को बचाने की चिंता नहीं है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक नई तारीख दे करके वो निकल चुके हैं चुनावी दौरों पर। दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं, गैस चैम्बर में डाल रही दिल्ली के लोगों को। अगर ये कोई मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पार्टियों की है। उधर उपराज्यपाल लगातार पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पराली को दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की बड़ी वजह बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल से सवाल कर रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछ रही है। प्रदूषण की मार सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही नहीं सता रही, आसपास के शहरों में भी कहर ढा रही। दिन बढ़ने के साथ लोगों की सांसों पर संकट गहरा जाता है और अब दिल्ली के प्रदूषण का मामला सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच चुका है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, आज तक।